नमस्कार साथियों, आप सभी को जिस समय का इंतज़ार था, पूरे वर्ष भर आपने जिस मुकाम को हासिल करने के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। 28 अगस्त 2024 को डीएड वर्सेस बीएड का मामला जो है हमेशा-हमेशा के लिए ब बंद होने वाला है। हालाँकि यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही सभी राज्यों के लिए पहले से ही बंद कर दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिसीज़न के बावजूद भी अयोग्य होते हुए बीएडधारी अभी नौकरी में बने हुए हैं, नियुक्ति में बने हुए हैं। उसी के लिए जो फाइनल हियरिंग होनी है वो 28 अगस्त 2024 को होनी है। आप सभी साथियों को पता है, आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबा संघर्ष किया है और उस संघर्ष को भुनाने का वो अवसर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन आप सभी को पता है कि ये जो लड़ाई होगी इतनी भी आसान नहीं होगी, इसके लिए हमको मेहनत करना होगा। जो मेहनत हमने पूरे वर्ष भर किया है, वही मेहनत हमको अभी भी करनी होगी, बल्कि उससे अधिक एक्यूरेसी के साथ, अधिक लगन के साथ इस अंतिम समय में मेहनत करना होगा। आप सबको पता है 28 तारीख को वो दिन आखिरी दिन होगी जिसमें यह केस हमेशा-हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन इस दिन भी जो हमारे अपोजिट में जो बीएड काउंसिल रहेगी, वो पुरज़ोर प्रयास करेंगी कि कैसे भी इस दिन जो है केस फाइनल ना हो, केस को कैसे भी आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए तमाम प्रकार के गुमराह करने वाले तथ्य प्रस्तुत किए जाएँगे। लेकिन आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूँगा और ये बताना भी चाहूँगा कि हम उनकी जो मंशा है उसको पूरी नहीं होने देंगे और ये कैसे संभव होगी? आप सबको पता है, इसके लिए हमको अच्छे से अच्छे सीनियर एडवोकेट रखने होंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जितना अच्छा से अच्छा हो सके इस पर काम कर सकें, अच्छे से अच्छे सीनियर एडवोकेट हायर कर सकें और उनके जो प्रयास होंगे, उसको हम विफल कर सकें। लेकिन आप सभी को यह पता होना चाहिए और पता होगा भी कि इसके लिए हमको काफ़ी बड़ा आर्थिक फंड की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने जब अ, और भी सुनवाइयाँ हुई, सुप्रीम कोर्ट में 5 सुनवाइयाँ लगातार हुई थी इससे पहले, तब हमने कोई भी आर्थिक फंड नहीं लिया था। हमने आखिरी बार आप सभी से आर्थिक सहयोग मई के मंथ में लिया था, उसके बाद से 5 सुनवाइयाँ सुप्रीम कोर्ट में, 1 सुनवाई हाई कोर्ट में, नया कैविएट और तमाम छत्तीसगढ़ के जितने भी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के और सरकार के जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, उन सबको नोटिस कराया। इन सभी चीज़ों के लिए हमको एक अच्छा खासा आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, लेकिन इसमें हमको पूरी तरह से सफलता भी मिली है, आप सबको पता है। हर एक सुनवाई के माध्यम से हमको सफलता के उस मुकाम पर पहुँचने में एक कदम हमने आगे बढ़ाया ही है। चाहे वो 2 जुलाई का हो, 3 जुलाई का ऑर्डर हो जिसमें जस्टिस धूलिया जी ने कहा था कि हम इस बीच जो भी ऑर्डर हमारे समक्ष आए हैं, उस पर हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। चाहे 15 जुलाई का ऑर्डर हो जिसमें सरकार की एसएलपी लगी हुई थी, उसमें जस्टिस विक्रमनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, विवादित जो ऑर्डर है, वो इस बीच इम्प्लीमेंटेबल है और उसकी जो नियुक्ति होगी, उसका जो परिणाम होगा वो सरकार ने जो एसएलपी लाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी, जो कि 28 अगस्त को लग रही है। इसके बाद 26 जुलाई को एक केस थी, बीएड वर्सेस डीएड का जो मामला 29 अगस्त को जो पिछले वर्ष हरिशंकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का आया था, जिसके माध्यम से बीएडधारी अभी नियुक्ति कर रहे हैं इंटरिम ऑर्डर पर, वो केस हमने डिस्पोज कराया। ये तमाम जो सुनवाइयाँ हुई हमारे पक्ष में हुई, सकारात्मक रही और हमने उसके लिए लगातार मेहनत भी किया है। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि हमने इन सभी सुनवाइयों के लिए कोई भी आर्थिक सहयोग आपसे नहीं लिया, क्योंकि हमने पहले ही कहा था, बिना आवश्यकता पर हम ₹1 का भी फंड आपसे एकत्रित नहीं करेंगे और हम आज भी उसी बात पर कायम हैं। लेकिन आप सभी को बताना चाहते हैं कि अभी हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत-बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हमको 28 तारीख को सीनियर एडवोकेट हायर करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र एक अच्छे खासे फंड की आवश्यकता होगी और उसी के लिए यह वीडियो बनाया गया है ताकि सभी साथियों तक एक मैसेज पहुँच जाए कि हमको जल्द से जल्द जागना होगा, हमको आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा और इसके लिए आप सबको बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। आप तमाम उन नए साथियों तक जुड़िए, उन साथियों तक बात पहुँचाइए और उनको बोलिए कि हमारा जो जीत है वो अंतिम पड़ाव पर है। हम आखिरी कदम रखने वाले हैं और हम कोर टीम के माध्यम से ये सभी नए साथियों को भी आह्वान करते हैं कि आप आइए। अभी तक जो भी हुआ आपने सहयोग किया, नहीं किया, आखिरी समय है आप सहयोग कीजिए। हम जीत की जो आखिरी कदम है, जीत की ओर जो आखिरी कदम है, वो हम आपके साथ रखना चाहते हैं। हम इस जीत को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं और वो बड़ा कैसे बनेगा? जब आप सब साथ आएँगे। ये जीत आप सबके साथ आने से बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप सभी साथियों को इसके लिए थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ेगा। आप सबको एक छोटा-सा सहयोग करना पड़ेगा। इस स्क्रीन के माध्यम से आप क्यूआर जो दिया गया है स्क्रीन में, इस पर आप स्कैन करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके हमको आप सहयोग कर सकते हैं। अगर क्यूआर में कोई भी समस्या आता है तो नीचे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप उसके माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह वीडियो उन नए साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्होंने अभी तक हमारे किसी भी ग्रुप में हिस्सा नहीं लिया है। आज तक हमको कोई सहयोग नहीं किया है या उनको जानकारी नहीं हुई थी।
इसके साथ ही साथ जो नए साथी वीडियो को देख रहे हैं, आप यहाँ QR के माध्यम से डायरेक्टली हमको सहयोग कर सकते हैं, या कोई भी समस्या आता है तो नए साथियों के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, आप हमारे ग्रुप में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। वहाँ हमारे एडमिन होंगे, साथी होंगे जो आपको गाइड करेंगे। आपको जो भी समस्या रहेगा वो ग्रुप पूरी तरह से ओपन रहेगा। आप मैसेज कीजिए, उस मैसेज का रिप्लाई जो है जितना जल्द से जल्द हो सके हम देने का प्रयास करेंगे। आपको QR भी उस ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो उस ग्रुप में जुड़िए, ग्रुप में जुड़ करके आप हमको भुगतान कीजिए, पेमेंट कीजिए, हमको सहयोग कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, नए साथी जो हैं वो जितने एक्टिव रहेंगे, जितने ज़्यादा संख्या में होंगे, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उतनी जल्दी मजबूत हो पाएगी। इसके लिए आप सभी को मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, जो पुराने साथी हैं वो उस ग्रुप में ना जुड़े। आप जिस ग्रुप में हैं आपको उसी ग्रुप में पूरी सहायता की जाएगी। अगर कोई भी समस्या आती है, आप अपने ग्रुप में जो एडमिन है उनको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। यह जो ग्रुप है वो केवल नए साथियों के लिए रहेगा। उस ग्रुप में जाकर के नए साथी जुड़ेंगे और कोई भी समस्या आती है वो वहाँ मैसेज करेंगे, हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप सभी साथियों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सब मन में बहुत सारी चीज़ें भर करके रखे थे कि ये केस कब फाइनल होगा, डेट तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप सभी को पता होगा कि अभी तक जो डेट बढ़ रही थी वो किस वजह से बढ़ रही थी। अगर आपने पिछली सुनवाई सुनी होगी तो उसमें बीएड के जो काउंसिल वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कहा था कि रिव्यू का मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो उसका इंतजार कीजिए, हम ये जो केस है उसको तब तक पोस्टपोन कीजिए। वो रिव्यू का मैटर भी खत्म हो गया। आपने देखा था अभी हाल ही में वो रिव्यू का मैटर भी खत्म हो गया, हमेशा के लिए वो क्लोज हो गया। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने उसमें साफ-साफ मेंशन किया, साफ-साफ कहा कि हमने पूरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज को एक-एक करके पूरी सफाई के साथ पढ़ी है और हमको यहाँ कहीं भी नहीं लगा कि उस केस में रिव्यू का कोई औचित्य बनता है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का एक मैटर था, 8 अप्रैल के जजमेंट में जो बाय देम ऑन देम वाली जो मैटर थी, उसको मॉडिफाई कराने के लिए लगाया गया था, वो भी खत्म हो गया। वो एक साफ-साफ संकेत है जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का कि 8 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट आया है, जिसमें साफ-साफ लिखा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। चाहे आप सिलेक्शन की स्थिति पर कहीं भी हो, अगर आपने 11 अगस्त 2023 को अपॉइंटमेंट नहीं पाई है या उससे पहले नहीं पाई है, तो आपकी जॉब नहीं बचाई जा सकती। और वो इस मूड में दिखे कि वो 8 अप्रैल के जजमेंट को अब और किसी भी अवस्था पे नहीं छोड़ेंगे। माफ कीजिएगा, किसी भी तरीके से नहीं छेड़ेंगे। तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने हैं। सारा चीज़ पहले से सैटिस्फाइड है। हमारा केस स्ट्रेट अवे है, 28 तारीख को फाइनल होना है। इसके लिए आप सभी तैयार हो जाइए। आप सभी हमको बढ़-चढ़ करके सहयोग कीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, QR आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी दिया गया है। QR में कोई भी समस्या आने पर आप हमारे एडमिन को संपर्क करें, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं नंबर पर। आपको पूरी समस्या का समाधान तत्काल रूप से करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो नए साथी हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और उनको हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए ज़रूर बोलिए। हमारे नए ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, जो कि पूरी तरह से नए साथियों के लिए ही रहेगा। पुराने साथी जितने भी हैं उनको फिर से बताना चाहूँगा, वो अपने ग्रुप में ही बने रहें। उनको उस ग्रुप के माध्यम से ही सूचना और जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान दिया जाएगा। इस अंतिम समय में मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, करबद्ध निवेदन रहेगा मेरा पूरे कोर टीम का, आप सभी साथ आइए। हम जीत की अंतिम पड़ाव पर हैं और हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके हम इस जीत को हासिल करना चाहते हैं। इसी के साथ आपको कोई भी समस्या रहेगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको वहाँ भी समस्या समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और आप ग्रुप में आप सभी को तो वैसे ही जुड़ाव है ही। आप सबको ग्रुप में कोई भी समस्या होती है, आप हमसे मैसेज कीजिए, हमको मैसेज कीजिए। किसी भी एडमिन से अगर बात हो पाती है, नहीं हो पाती है, तब भी आप पर्सनली आपको नंबर दे दिया गया है, आप वहाँ भी जा करके मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सभी साथियों को शुभकामनाएँ। जय श्री राम।